पिछले 5 दिन से चल रहे इंडिगो संकट के चलते आज भी 650 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। पिछले 5 दिन फ्लाइट्स कैंसिल का यह सिलसिला आज भी जारी रहा। हालांकि इंडिगो ने दावा किया कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन को नॉर्मल किया है। इंडिगो देश भर के फ्लाइट्स यात्रियों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। 5 दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिस कारण से लोग अपनी जरूरी यात्राएं पूरी नहीं कर पा रहे। तमाम एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है और हर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल। एयरपोर्ट किसी रेलवे स्टेशन जैसे नजर आ रहे हैं, जहां लोग कई घंटों से अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में थकान में चूर होकर फर्श पर ही सोने को मजबूर हैं। ना तो एयरलाइंस की तरफ से मुसाफिरों को होटल में ठहराया जा रहा है और ना ही उनके खाने पीने का बंदोबस्त है। ऐसे में लोग देश भर का हवाई सफर सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है। एयरपोर्ट पर जिधर भी नजर जा रही है वहां सूटकेस और भारी भरकम बैग्स के अंबार हैं। ऊपर से पैसेंजर्स परेशान हालात में नजर आ रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन फ्लाइट पैसेंजर से माफी मांग चुकी है, लेकिन माफी मांगने के बावजूद परेशानी दूर नहीं हुई। लोग अब भी अधर में फंसे हैं। इंडिगो एयरलाइंस में रुकावट पर डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल फेलियर से प्लानिंग, ओवरसाइट और रिसोर्स मैनेजमेंट में बड़ी चूक का पता चला। सरकार ने कंपनी के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इंडिगो में पिछले 5 दिनों से चल रहे ऑपरेशनल संकट में आज कुछ राहत दिखी। कुछ शहरों की स्थिति आपको दिखाते हैं कि किन शहरों से कितनी फ्लाइट कैंसिल हुई। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर 108 उड़ानें रद्द हुई, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 150, चेन्नई एयरपोर्ट पर 38 उड़ान रद्द हुई। अब बात करते हैं इंडिगो ने जो दावा किया उस दावे की। इंडिगो दावा कर रहा है कि 95% रूट पर उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। 138 में से 135 डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट्स रवाना हो चुकी हैं। पिछले दिनों जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई उन्हें रिफंड मिल जाएगा। सरकार ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया और सभी रूट्स का किराया फिक्स करने का फैसला किया। सभी एयरलाइंस के लिए हवाई किराया फिक्स कर दिया गया और अब 500 किलोमीटर तक अगर हवाई सफर कर रहे हैं तो उसके लिए मैक्सिमम जो किराया होगा वो 7500 रुपये हो सकता है। वहीं 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपये और 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 और 1500 किलोमीटर से ज्यादा अगर है सीमा तो 18,000 रुपये किराया होगा। हालांकि इसमें बिजनेस क्लास शामिल नहीं है। इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ान रद्द किए जाने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है और उसे दूर करने के लिए रेलवे ने सभी जोन में 89 विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इंडिगो एयरलाइंस में रुकावट पर डीजीसीए ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल फेलियर से प्लानिंग, ओवरसाइट और रिसोर्स मैनेजमेंट में बड़ी चूक का पता चला। डीजीसीए ने इंडिगो सीईओ को शोकॉज नोटिस भेजा और 24 घंटे में जवाब न देने पर कार्रवाई की बात कही। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन एंड कोऑपरेशन मुरलीधर मोहोल ने यह कहा कि डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस में ऑपरेशनल दिक्कतों का रिव्यू करने के लिए 4 मेंबर की कमेटी बनाई है। कमेटी क्रू प्लानिंग, ऑपरेशनल तैयारी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम रेगुलेशन के पालन जैसे मामलों पर गौर करेगी। दरअसल डीजीसीए ने पायलट्स और बाकी क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियम में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नाम दिया गया। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, दूसरा 1 नवंबर से लागू हुआ। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलट्स और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया। अब इस कारण इंडिगो के पास पायलट क्रू मेंबर्स की कमी हो गई। सभी एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ गया, फ्लाइट्स रद्द होने लगी या देरी से चलने लगी। अब इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया गया। हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए, लेकिन इंडिगो और डीजीसीए जल्द से जल्द स्थिति संभालने की कोशिश में लगे हैं। उम्मीद है कि थोड़े समय में हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन इंडिगो के इस फेलियर को लेकर सरकार की भी बड़ी किरकिरी हुई। इसलिए सरकार अब बड़े एक्शन के मूड में नजर आ रही है।